ऑफ कैंपस की शुरुआत होती है जब स्टार हॉकी प्लेयर गैरेट ग्राहम ब्रायर यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस कर रहा होता है और हैना वेल्स अरीना के पीछे काम कर रही होती है। अपने म्यूजिक में खोई हुई हैना गलती से मेंस लॉकर रूम में घुस जाती है और गैरेट को नहाते हुए देख लेती है। दोनों शर्मिंदगी में जम जाते हैं और हैना जल्दी से भागती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त अपनी ट्रॉली से टकरा जाती है। अगले दिन हैना को पता चलता है कि क्लास में गैरेट उसके पीछे बैठा है। लगभग सभी का असाइनमेंट फेल हो गया था, सिवाय हैना के, जिसकी ग्रेड देखकर गैरेट का ध्यान उस पर जाता है। क्लास के बाद उसकी दोस्त एली और डेक्स्टर जस्टिन कोल पर उसके क्रश का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि हैना अभी भी उससे ठीक से बात नहीं कर पाती। गैरेट हैना के पास आता है और उससे ट्यूशन देने की गुजारिश करता है ताकि वो टीम में बना रहे। हैना उसकी ओरल प्रेजेंटेशन में मदद करने से मना कर देती है, लेकिन गैरेट हार मानने वाला नहीं है। हैना म्यूजिक क्लास में जाती है जहां उसके एडवाइजर डेवी उसे बताते हैं कि बजट की वजह से उसकी स्कॉलरशिप कट गई है। ब्रायर में पढ़ाई जारी रखने के लिए हैना स्कूल के पॉप शोकेस में हिस्सा लेने का फैसला करती है, जिसमें जीतने पर नई स्कॉलरशिप मिल सकती है। गैरेट अपने टीममेट्स डीन डी लॉरेंटिस, जॉन टकर और जॉन लोगन के साथ एक शोरगुल भरे घर में रहता है। एक पार्टी के दौरान गैरेट कैंडल के साथ हुकअप करता है, लेकिन बाद में साफ कर देता है कि उसे कोई सीरियस रिश्ता नहीं चाहिए क्योंकि हॉकी उसके लिए सबसे पहले है। कैंडल गुस्से में चली जाती है जबकि गैरेट अपने पिता फील ग्राहम के बार बार आने वाले कॉल्स को इग्नोर करता रहता है। मेलोन्स बार में हैना दूर से जस्टिन को उसके बैंड के साथ परफॉर्म करते देखती है और उस पर फिदा रहती है। एली उसे आने वाली ब्लॉक पार्टी में जस्टिन से बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस बीच हैना पॉप शोकेस के लिए एक ओरिजिनल गाना लिखने में जूझ रही होती है और एली के साथ बातों से हाई स्कूल की दर्दनाक यादें जाग उठती हैं, जिन्हें वो भूलना चाहती है। काम पर जाते वक्त हैना की साइकिल गैरेट से टकरा जाती है। जस्टिन के साथ एक और अजीब बातचीत के बाद गैरेट उसे ट्यूशन के लिए पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन हैना फिर मना कर देती है। उस रात गैरेट घर लौटता है तो उसके पिता फिल बाहर खड़े मिलते हैं। फिल बताता है कि उसकी सगाई सिंडी नाम की एक महिला से हो गई है, लेकिन गैरेट ठंडे रवैये से पेश आता है। गैरेट के अगले हॉकी मैच के दौरान फ्लैशबैक में उसके गुस्से की वजह सामने आती है। बचपन में उसने अपने माता पिता के बीच हिंसक झगड़े देखे थे और अपने पिता के खून से सने हाथ देखे थे। उन यादों में खोए गैरेट का खेल बिगड़ जाता है और वो पेनल्टी बॉक्स में पहुंच जाता है। अरीना में हैना को डेलनी नाम का एक नशे में धुत लड़का घूरता है, जिससे उसे खुद की परेशान करने वाली यादें आ जाती हैं। वो ग्रीन रूम में छुप जाती है और पियानो बजाकर और एल्टन जॉन का गाना गाकर खुद को शांत करती है। गैरेट वहां से गुजरता है और चुपचाप हैना का परफॉर्मेंस देखता है। उसका जोश देखकर गैरेट का मनोबल वापस आ जाता है। ब्लॉक पार्टी में हैना जस्टिन से बात करने की हिम्मत जुटाती है, लेकिन तभी किसी का ड्रिंक उसकी शर्ट पर गिर जाता है। गैरेट आगे आकर खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताता है। सोचता है कि इससे जस्टिन को जलन होगी। इस बहाने से हैना और गैरेट के बीच एक असली और गहरी बातचीत शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, जिसमें गैरेट अपनी मां की मौत का दर्द भी साझा करता है। आखिरकार हैना उसे ट्यूशन देने के लिए राजी हो जाती है। अगली सुबह हैना और गैरेट अपने फेक रिश्ते की योजना बनाते हैं। वो शेड्यूल मिलाते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और गैरेट उसे वेल्सी का नाम देता है। यह प्लान सिर्फ जस्टिन को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें जूल्स नाम की एक गॉसिप अकाउंट चलाने वाली लड़की के सामने भी असली दिखना है, जो टीम की हर खबर पर नजर रखती है। उस रात हैना गैरेट के घर पढ़ने आती है और जूल्स से संक्षेप में मिलती है। गैरेट बिना शर्ट के नीचे आता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। पढ़ाई के दौरान हैना को एहसास होता है कि गैरेट फिलॉसफी में उससे कहीं ज्यादा समझदार है, भले ही वो उसे जाहिर नहीं करता। अगले दिन स्कूल में गैरेट लेट आता है, लेकिन आइस्ड कॉफी लेकर आता है और फेक डेटिंग का नाटक शुरू कर देता है। हैना का पानी की बोतल गिरने से पूरी क्लास में हलचल मच जाती है और उनका रिश्ता जस्टिन की नजर में आ जाता है। इसके बाद डीन डी लॉरेंटिस और बो मैक्सवेल की बर्थडे पार्टी का ऐलान होता है, जो गैरेट और हैना के लिए अपने रिश्ते को पब्लिक करने का सही मौका बन जाता है। हैना पहली बार गैरेट का हॉकी मैच देखने जाती है, जहां कोच जेंसन बताता है कि गैरेट टीम में अपनी मेहनत से जगह बनाता है, शॉर्टकट से नहीं। इससे हैना की उसके बारे में सोच बदल जाती है। ये गैरेट फिर हैना को नेचुरल दिखना सिखाता है ताकि वो जस्टिन के सामने घबराए नहीं। ये रिहर्सल एक किस की प्रैक्टिस तक पहुंचती है, लेकिन तभी जॉन लोगन उन्हें देख लेता है।
केप कॉड थीम की आफ्टर पार्टी में गैरेट और हैना जादूगर और बनी के कपड़े पहनकर आते हैं। जूल्स हैना से पूछताछ करती है कि उनका रिश्ता असली है या नहीं। हैना गैरेट के गाल पर किस करके जूल्स को यकीन दिला देती है। इस बीच एली और शॉन जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक बनकर आते हैं और डीन एली पर ध्यान देने लगता है, लेकिन एली किस से पहले ही पीछे हट जाती है। जब जस्टिन पहुंचता है, गैरेट और हैना एक रोमांटिक पल का नाटक करते हैं और पार्टी से निकल जाते हैं। बाद में गैरेट के कमरे में दोनों के बीच बहस होती है कि कौन कहां सोएगा। आखिरकार दोनों फर्श पर एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं, मीम्स देखते हैं, हंसते हैं और खुलकर बातें करते हैं। गैरेट बताता है कि हॉकी उसके लिए क्यों इतना जरूरी है और कहता है कि उसने हैना के ऑनलाइन वीडियो देखे हैं जिससे उसे मुश्किल वक्त में मदद मिली। वो दोनों साथ वीडियो देखते देखते सो जाते हैं। अगली सुबह बस में दोनों अलग अलग बसों से सफर करते हैं, लेकिन चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। जस्टिन हैना के बगल में बैठता है, जबकि गैरेट को एहसास होने लगता है कि यह फेक अरेंजमेंट अब उतना आसान नहीं रहा। हैना जस्टिन के साथ सॉन्ग राइटिंग सेशन के लिए अपना शेड्यूल बदलती है। गैरेट फोन पर सपोर्टिव लगता है, लेकिन उसकी आवाज में हल्की जलन झलकती है। फिर भी वो हैना को कॉन्फिडेंट होकर जाने के लिए कहता है। इस बीच गैरेट पर हॉकी टीम और ब्रांड डील्स का भी दबाव बढ़ रहा होता है। हैना जस्टिन के साथ गाने पर काम करती है। गाने की इंस्पिरेशन साफ तौर पर गैरेट के साथ उसके उलझे हुए रिश्ते से आती है, हालांकि जस्टिन इसे सीधे नहीं मानता। इधर एली शॉन को अपनी ब्रॉडवे एजेंट की खबर सुनाती है, लेकिन शॉन खुश होने की बजाय नाराज हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि एली वर्मोंट में उसके साथ शांत जिंदगी जिए। हैना गैरेट के घर पहुंचती है। जॉन लोगन से मुलाकात होती है जो उसकी कार ठीक कर चुका होता है। फिर वो गैरेट के कमरे में जाती है, लेकिन बिना दस्तक दिए घुसने पर उसे गैरेट किसी लड़की के साथ मिलता है। हैना वहां से निकल जाती है। गैरेट बाहर आकर उसे शांत करता है। हैना फिर भी जस्टिन के सेशन में चली जाती है। वहां जस्टिन उसके गाने के लिए लिरिक्स लेकर आया होता है, लेकिन तभी वो हैना का लैपटॉप खोलता है और क्रशिंग नाम की स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट देख लेता है जिसमें उसकी खुद की फोटो है। शर्मिंदा होकर वो जल्दी से चला जाता है। हैना गैरेट की ओरल प्रेजेंटेशन में मदद करती है। गैरेट का टॉपिक कीरकेगार्ड और घोस्टिंग होता है और वो क्लास में हैना को देखकर कॉन्फिडेंस पाता है। वो B+ लाता है जिसे दोनों चुपचाप सेलिब्रेट करते हैं। बाहर जस्टिन हैना को देखकर मैसेज करता है। गैरेट उसे इग्नोर करने की सलाह देता है और कराओके नाइट पर साथ चलने को कहता है। मेलन्स बार में एली स्टेज पर अपना गुस्सा गाने में निकालती है। गैरेट हैना से उसकी पीने की सीमा के बारे में पूछता है और वादा करता है कि वो भी सोबर रहेगा क्योंकि उसका मैच आने वाला है। धीरे धीरे हैना रिलैक्स होती है और पिना कोलादा पीने लगती है। नशे में हैना बाथरूम में बातें करती है और गैरेट को ब्रांड डील के लिए एक आइडिया भी देती है। फिर वो स्टेज पर जाकर चेरी पाई गाती है और गैरेट का मजाकिया अंदाज में मजाक उड़ाती है। उसकी परफॉर्मेंस से माहौल गर्म हो जाता है। घर जाते वक्त एली का पर्स बार में रह जाता है, इसलिए दोनों को गैरेट के घर रुकना पड़ता है। हैना गैरेट के कमरे में जाती है और सिर्फ उसकी जर्सी पहने बैठी होती है। गैरेट उसकी हालत देखकर आगे कुछ नहीं होने देता। अगली सुबह हैना जस्टिन का मैसेज देखती है जिसमें वो प्राइवेट सॉन्ग राइटिंग सेशन का सुझाव देता है। हैना गैरेट से एक बड़ी गुजारिश करती है। वो उससे कहती है कि वो उसे ऑर्गेज्म पाने में मदद करे। गैरेट के हैरान होने पर हैना उसे एक बेहद निजी सच बताती है जो उसने आज तक थेरेपी के बाहर किसी को नहीं बताया था। वो बताती है कि हाई स्कूल में उसे ड्रग दिया गया था और उसके साथ रेप हुआ था। तब से वो इंटीमेसी के साथ संघर्ष कर रही है। गैरेट बिना रोके टोके सुनता है और उसे उस मुश्किल वक्त में स्थिर रखता है। कुछ देर बाद गैरेट उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है। स्कूल में हैना डेविड को अपना नया गाना सुनाती है जो कहता है कि उसे उसमें हैना की अपनी आवाज नहीं सुनाई देती। एली शॉन से रिश्ता खत्म करती है, लेकिन शॉन इसे सीरियसली नहीं लेता। गैरेट डीन से हैना के बारे में बात करता है, बिना नाम ली। डीन उसे कंसेंट और भावनात्मक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। उस रात हैना गैरेट के घर आती है। दोनों हल्के माहौल में डांस करते हैं और धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो हैना का पुराना ब्लॉक आ जाता है। गैरेट फौरन रुक जाता है। वो सुझाव देता है कि हैना खुद कंट्रोल रखे, जबकि वो दूर बैठा रहेगा। पहली बार ट्रॉमा के बाद हैना एक सुरक्षित माहौल में खुद पर कंट्रोल पाने में सफल होती है। बाद में दोनों नीचे जाकर साथ खाना खाते हैं। ड्रंक शेक्सपियर इवेंट में जस्टिन हैना से डेट के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है, जिससे गैरेट के साथ उनका अरेंजमेंट खत्म हो जाता है।
गैरेट बिना कुछ जाने निकल जाता है। हैना उसे रिंक में ढूंढती है और कमेंट्री ब्यूथ से गाना गाती है। गैरेट उसे सुनता है, ऊपर देखता है और स्केट करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। हैना तब तक गाती रहती है जब तक वो उसके पास नहीं पहुंच जाता। आखिरकार दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो जाता है। हॉकी रिंक पर किस के बाद दोनों गैरेट के घर लौटते हैं और हर बहाने से साथ रहने लगते हैं। गैरेट लिक्विड आईवी के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील पर सहमति देता है। थैंक्स गिविंग नजदीक आती है और हैना अपनी मां को बताती है कि वो इस बार घर नहीं आएगी। गैरेट हैना की मां से बात करता है और उसे अपने पिता से बिल्कुल अलग गर्मजोशी मिलती है। गैरेट अपने पिता फील से मिलता है जो थैंक्स गिविंग पर घर बुलाता है और रिश्ता सुधारने का वादा करता है। हैना बताती है कि वो अपने होम टाउन जाने से नफरत करती है क्योंकि उसके साथ हमले के बाद किसी ने उसका साथ नहीं दिया। गैरेट को पता चलता है कि हमलावर एक हॉकी प्लेयर था। टकर फ्रेंड्स गिविंग की तैयारी करता है, लेकिन टर्की को सही तरह से तैयार न करने की वजह से फ्रायर में आग लग जाती है। जला हुआ टर्की बाद में रिंग पर हॉकी पक की जगह इस्तेमाल होता है। डीन और बो न्यूयॉर्क जाते हैं और एली चुपचाप उनके साथ हो लेती है। डीन के परिवार के लग्जरी अपार्टमेंट में दोनों साथ वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे उनका कैजुअल रिश्ता एक असली रिश्ते जैसा लगने लगता है। लेकिन जब हैना की आवाज फेसटाइम कॉल पर आती है तो एली को गिल्ट महसूस होता है और वो वहां से चली जाती है। फील के घर थैंक्स गिविंग डिनर पर गैरेट सिंडी की कलाई पर चोट के निशान देखता है और समझ जाता है कि फेल अभी भी हिंसक है। हैना भी यही देखती है और हालात को भांप लेती है। दोनों चुपचाप घर से निकल जाते हैं। बाहर गैरेट सिंडी से फील को छोड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। घर वापसी के रास्ते में गैरेट बचपन की दर्दनाक यादों में चला जाता है। वो हैना को बताता है कि उसे डर है कि वो भी अपने पिता जैसा बन जाएगा और यह भी कि फील ने उसके साथ भी मारपीट की थी। हैना उसे दिलासा देती है कि वो भी दोनों पहली बार एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। इसके बाद मेलन्स में एक फंडरेजर होता है जहां लोगन चुपचाप गैरेट के अब्यूसिव पिता से साइन किए हुए हॉकी सामान मांग लेता है, जिससे गैरेट गुस्से में आ जाता है। हैना को हॉकी प्लेयर से आरोन डेलनी का नाम सुनाई पड़ता है, वही जिसने उस पर हमला किया था। ये नाम सुनते ही उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो घर भाग जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि हाई स्कूल में हैना हॉकी टीम की एक सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने से पहले बैकस्टेज लिरिक्स लिख रही थी। वर्तमान में वो डेलनी का नाम सुनने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेती है। सेंट एंथनी के खिलाफ बड़े मैच से पहले गैरेट भी परेशान है क्योंकि उसके अब्यूसिव पिता सिंडी के साथ अरीना में है। वो हैना को टेक्स्ट करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। एली शॉन से माफी मांगती है, लेकिन बो की बहन जोआना उसे डीन को दिल से लगाना बंद करने के लिए कहती है। मैच में डेलनी बार बार गैरेट को निशाना बनाता है। हाफ टाइम में लोगन गैरेट पर खराब परफॉर्मेंस का इल्जाम लगाता है और दोनों दोस्तों में झगड़ा हो जाता है। गैरेट तब तक नहीं मानता जब तक हैना आकर उसे हौसला नहीं देती। वापस बर्फ पर जैरेट बेहतर खेलने लगता है, लेकिन तभी डेलनी हैना को भीड़ में देखकर उसे झूठी कहता है। गैरेट तुरंत समझ जाता है कि यही वो इंसान है जिसने हैना पर हमला किया था। गुस्से में वो अपनी स्टिक फेंकता है और डेलनी पर टूट पड़ता है। उसे जबरदस्ती खींच कर हटाया जाता है और 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। बाहर फील गर्व से उसकी तारीफ करता है। गैरेट फट पड़ता है और अपने पिता का अब्यूज सबके सामने उजागर कर देता है। हैना भी गैरेट से नाराज होती है कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। गैरेट को डर लगने लगता है कि उसकी हिंसा उसे उसके पिता जैसा बना रही है। वो हैना को छोड़ देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। घर जाते वक्त हैना को पैनिक अटैक आ जाता है। वो अपनी मां को फोन करती है, जो उसे याद दिलाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। एली हैना को रोते हुए पाती है और उसे सहारा देती है। ब्रेकअप के बाद दोनों अलग अलग म्यूजिक सुनते हैं और एक दूसरे से बचते हैं। फिलॉसफी क्लास में चुपचाप नजरें मिलती हैं। फिर हैना को पता चलता है कि गैरेट ने पूरी हॉकी टीम को उससे दूर रहने के लिए धमकाया है। गुस्से में वो लॉकर रूम में घुस जाती है और कई नंगे खिलाड़ियों को देखने के बाद गैरेट को ढूंढती है, जो बताता है कि यह अफवाह गलत थी। गैरेट की डिसिप्लिनरी हियरिंग होती है, जिसमें डेलनी के साथ झगड़े और ब्रुइंस के साथ प्रैक्टिस का वीडियो सामने आता है। स्कूल हॉक्स को पिछले सभी जीते हुए मैच छोड़ने का आदेश देता है। लोगन कैप्टन की भूमिका संभालने की कोशिश करता है। एली डीन को बताती है कि वो दूसरे लोगों से भी मिलें ताकि रिश्ता कैजुअल रहे। डीन यह बात पसंद नहीं करता, लेकिन मान लेता है।
हैना एली से अपने ट्रॉमा के बारे में खुलकर बात करती है और समझती है कि एली को हमेशा से पता था कि कुछ बुरा हुआ था और उसने कभी जज नहीं किया। यह बातचीत हैना को क्रिएटिव इंस्पिरेशन देती है और वो एक गहरा और व्यक्तिगत नया गाना लिखने लगती है। गैरेट रात को अकेले रिंग पर स्केट करता है और सोचता है कि क्या उसे अब भी हॉकी से प्यार है। हैना उसे वहां ढूंढती है और याद दिलाती है कि वो हॉकी इसलिए खेलता है क्योंकि उससे प्यार करता है। गैरेट लोगन से सुलह करता है और उसे पिता के अब्यूज की सच्चाई बताता है। अगले मैच से पहले गैरेट टीम से माफी मांगता है और लोगन को कैप्टन का पैच दे देता है। स्टेडियम में छोटे बच्चों का जोश देखकर गैरेट को हॉकी के लिए अपना प्यार वापस मिल जाता है। शोकेस में हैना अपना नया गाना परफॉर्म करती है जो ट्रॉमा, ठीक होने और मजबूत बनने पर आधारित है। गैरेट और बाकी दोस्त वक्त पर पहुंचकर उसका साथ देते हैं। परफॉर्मेंस के बाद गैरेट उसका इंतजार करता है और कहता है कि वो उनके रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है। हैना उसे किस करती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। ग्रुप मेलोन्स में सेलिब्रेशन करता है। हैना शोकेस में प्लेस करती है और इंटर्नशिप भी मिलती है। डीन एली से कबूल करता है कि वो किसी और के साथ नहीं जा सका क्योंकि वो सच में उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन एली बताती है कि उसने कार्टर के साथ रात बिताई और वही कार्टर असल में हंटर डेवनपोर्ट निकलता है, जिससे ग्रुप में नई तनातनी शुरू हो जाती है।